पाकिस्तान के स्टेडियम में इंडिया का झंडा लेकर एक शख्स आ गया और उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी इंतजामिया ने इंडिया का झंडा देखा तो पाकिस्तानी इंतजामिया ने फौरन से उसको पकड़कर ग्राउंड से बाहर कर दिया, उसको गिरीबान से पकड़ा और उसको बाहर कर दिया। आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जहां पर इंडिया का झंडा मौजूद है और उसके बाद यूके का झंडा मौजूद है, इस तरह से कनाडा का झंडा मौजूद है, तो इस तरह से बिल्कुल भी इनको नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने उस चीज का ये रिवेंज लिया है, रिटेलिएट किया है कि जब पाकिस्तानी इंडिया के ग्राउंड में अपना झंडा लेकर गया था तो इंडिया ने भी यही किया था कि पाकिस्तान को उसका झंडा समेत ग्राउंड से बाहर निकाल दिया था। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया के ग्राउंड में पाकिस्तान का झंडा है, बाकी झंडे भी तो होते हैं, बाकियों का आप क्यों नहीं जो है वो एतराज करते हैं? आपको इन्हीं दो झंडों से क्यों एतराज है? अगर पाकिस्तान के स्टेडियम में इंडिया का झंडा नहीं हो सकता, इसी तरह से इंडिया के स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा नहीं हो सकता, तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। अब इसके ऊपर बात कर रही है कि पाकिस्तान इंतजामिया ने इंडिया का झंडा जिस शख्स ने पकड़ा हुआ था लेकर ग्राउंड के अंदर आया, उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया। अभी पूरी दुनिया में ये चीज डिस्कस हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार आप क्या मैसेज देते हो? इंडिया वालों से भी मेरी अदील उस्मान की यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ऐसा ना किया करो कि जब आपके ग्राउंड में पाकिस्तान का झंडा आता है तो बाकी भी तो झंडे मौजूद होते हैं। अब बाकी जो झंडे मौजूद होते हैं वो अगर देखें कि इंडिया के स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा जो शख्स लेकर आया उसको जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के स्टेडियम में इंडिया का बंदा जो झंडा लेकर आया उसको बाहर निकाला जा रहा है, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई ये कैसे लोग हैं कि ये झंडे से एतराज कर रहे हैं? भाई झंडा, आपको क्या प्रॉब्लम है झंडे से? तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा। आई थिंक इस बात का गुस्सा था पाकिस्तानी इंतजामिया को और उन्होंने क्या किया कि उस शख्स को पकड़कर ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, कि उस चीज का रिटेलिएट किया पाकिस्तानी इंतजामिया ने कि इंडिया में जब पाकिस्तानी चाचा जी कहते हैं उसको कि जब वो झंडा लेकर गए थे तो इंडिया की इंतजामिया ने भी यही किया था कि पाकिस्तान को उसके झंडे समेत पाकिस्तानी जो पर्सन था वो झंडा लेकर गया था इंडिया के ग्राउंड में, उसको पकड़कर बाहर निकाल दिया था। तो आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में इस इशू को डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों है? भाई आपको तो जो है वो उस अगर आप इसको बाहर निकालना भी है तो आप जो है ना वो मैनर्स के अंदर रहकर निकाले ना। आप उसको जाकर बता भी सकते हो कि भाई आप झंडा नीचे कर दो या आप झंडा बाहर लेकर चले जाओ या आप उस झंडे को कहीं जाकर जो है वो छोड़ आओ। आप उसको और भी तरीकों से आप उसको डील कर सकते हो, लेकिन आपने सरेआम उसको पकड़कर ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। और इंडिया भी ऐसे ही करता है, पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है। तो आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोनों अफ्रीकीन जो है, दोनों जो है वो कंट्रीज हैं, इनको मिलजुल कर एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। झंडा कोई भी हो ग्राउंड में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए उनको कि भाई ठीक है आपके पास इंडिया का झंडा है, ठीक है आपके पास पाकिस्तान का झंडा है, तो भाई ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाकी झंडे भी तो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। आई थिंक कि इंडिया को भी समझना चाहिए और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय अमन का पैगाम देना चाहिए और दोनों के झंडों को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर एक ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान।